हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन में जारी की गई गाइडलाइंस का अच्छी तरीके से पालन कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस, अपन अपने ट्रिक नंबर 100, जैसा कि आपको पता है अपनी सीरीज चल रही थी मैथ्स की ट्रिक नंबर 100, जिसके अपन ट्रिक नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले गाइस, मैथ्स की ही बहुत ही शानदार अच्छी वाली दो ट्रिक्स, मतलब अपन इसी सेशन की दो ट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं। उसमें बहुत ही अच्छा सीखने को आपको मिलेगा। गाइस, इस ट्रिक नंबर 3 में अपन जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। शायद जहां तक मेरे को पता है पहले भी अपन ने इसी टॉपिक के बारे में उन ट्रिक को डिस्कस किया है, उन ट्रिक्स के बारे में जाना है। गाइस, मेरा ट्रिक से मतलब है कि ट्रिक कोई कुछ नहीं होती, मैथ्स में ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, केवल क्वेश्चंस का बेस ही जो कुछ होता है सब कुछ वही होता है। मतलब आपको केवल क्वेश्चन के बेस को जानना है और उस बेस को जानकर ही आप ट्रिक बना सकते हो। ये तो केवल वो वाला फॉर्मूला है जिससे आप केवल कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को देख के आंसर दे सकते हो। तो गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। जहाँ तक गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के बारे में जानकारी होगी और इसका बेसिक बहुत ही सरल सा टॉपिक है, इसका बेसिक आपको पता होगा। और नहीं पता हो तो गाइस, बेसिक इससे पहले ट्रिक नंबर 2 में फर्स्ट में मैंने बताया है। तो गाइस, आज की अपनी जो ट्रिक है उसमें मैं आपको छोटी छोटी दो ट्रिक्स बताऊंगा। जैसा कि गाइस, कई बार अपने को देते हैं रेशियो ए अनुपात ए रेशियो बी, मतलब ए अनुपात बी अपने पास दे रखा है 1:2 और बी अनुपात सी दे रखा है अपने पास 3:4। जैसा कि गाइस, A/B बराबर 1:2 और B/C बराबर 3:4। अपने को इसको A, B, C तीनों की अलग अलग एक साथ रेशियो में बनाना है, A/B/C। जैसा कि इसके बाद में आपको क्वेश्चंस के साथ भी डिस्कस करूंगा कि कैसे इसका यूज होता है। A/B/C में कैसे बनाएं। अपने पास B डबल टाइम्स आ रहा है, A आ रहा है, कभी B आ रहा है, कभी C आ रहा है, तो कैसे बनाएं। तो गाइस, जो अपनी ये ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम मैं दे सकता हूं इसके आधार पे प्लॉट मेथड। मतलब अपन क्या करेंगे, प्लॉट भरेंगे। जैसे मैंने लिखा गाइस, A/B/C। A/B दे रखा था अपने पास 1:2, B/C दे रखा है अपने पास 3:4। इसके पीछे ना लिख के मैंने इसको नीचे लिखा है। जैसे A/B 1:2 लिख दिया मैंने, B/C 3:4 लिख दिया। अब गाइस, अपन क्या करेंगे, जैसा कि अपनी ट्रिक थी प्लॉट मेथड, मतलब प्लॉट भरो मेथड। अपन क्या करेंगे, प्लॉट को भरेंगे। जैसा कि इधर का प्लॉट था, इधर भी इसको बढ़ा दो, क्योंकि इसके पास में जो इसको प्लॉट दिख रहा है इस पे भी तो यही कब्जा करेगा, जैसा कि आपको सामान्य रूप से दिखता है। इसके आगे वाला, मतलब इसके पास में जो प्लॉट है इस पे भी यही कब्जा करेगा। तो मतलब ये 3 यहाँ पे आ गया और 2 के पास में जो जगह खाली थी उस पर भी इसने कब्जा कर लिया। अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8। तो गाइस, अपने पास इन A, B, C का रेशियो जो बन के आया 3:6:8। अगर अब अपने को इन तीनों को किसी की 3 निवेशकों की पूंजी दे दे और उसको अपने को बांटने के लिए बोला जाए तो अपन इसको आसानी से बांट सकते हैं। जैसा कि आगे इसी क्वेश्चन से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। अपने पास दे रखा है जैसे 3 निवेशक थे A, B और C। उन्होंने इस अनुपात में वो पूंजी लगाई, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उन्होंने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया उसमें उन्होंने 51 रुपीज इन्वेस्ट किया था, तीनों ने मिला के 51 रुपये। अब अगर या उनका जो प्रॉफिट हुआ था उस इन्वेस्टमेंट में वो 51 रुपये का हुआ था। आपसे बोला जाए इसमें बी का हिस्सा कितना है, मतलब बी को कितना मिलेगा, इसमें ए को कितना मिलेगा, इसमें सी को कितना मिलेगा। तो मतलब ये जो मैंने पूरा क्वेश्चन की रूपरेखा आपके सामने रखी है, उसको करने से पहले आपको यही चीज करनी पड़ेगी और तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, जो अपन ने निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, तीनों में बांटने के लिए इन तीनों का रेशियो का प्लस करना होता है। मतलब 3 और 6 9 और 9 8 17, मतलब इन तीनों रेशियो का टोटल हो रहा है 17। 17 रेशियो किसके बराबर है गाइस, 51 के बराबर। मतलब 17 से 51 कट गया 3 टाइम्स, मतलब एक रेशियो की जो वैल्यू आई अपने पास वो 3 आई, मतलब एक रेशियो बराबर 3 रुपये। अब अगर अपने से बोला जाए ए का कितना हिस्सा है, तो मतलब
1:3 के बराबर है तो 3:9 के बराबर होगा। 3 3 जा 9। 1:3 के बराबर है तो 6:18 के बराबर होगा। 1:3 के बराबर है तो 8:8 3 24। 8 3 जा 24, 24 के बराबर होगा। इस प्रकार अपन इससे संबंधित बहुत बड़े बड़े किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस, जैसा कि आपको अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा और उसके बारे में सोचने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये प्लॉट बोरो मेथड से आप तीनों की अनुपात निकाल सकते हैं और उसको आसानी से बांट सकते हैं। गाइस, लग रहा होगा शायद जैसा कि आपने बहुत सारा कचरा भर दिया, लेकिन उम्मीद है आपको ये जो मैंने बताई ट्रिक उसके बारे में जानकारी हुई होगी कि आखिर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार जो रेशियो की जो ट्रिक है अपने पास कि इसका आपने जो ABC का रेशियो बनाया वो किस प्रकार बनाया, तो गाइस ये तो समझ में आया होगा। लेकिन इसी से संबंधित एक और छोटी डिस्कस ट्रिक जो मैं बहुत ही छोटी इसी से संबंधित है उसको भी आपके सामने पेश करता हूँ। जो अपनी सेकंड ट्रिक है गाइस इसी की, वो ट्रिक है जैसे अपने पास अपने लिए दे रखा है A/B/C। इसमें अपने पास जो अनुपात दे रखा है वो फ्रैक्शन में दे रखा है कुछ भी नहीं, केवल अपने पास जो दे रखा है वो फ्रैक्शन में दे रखा है। जैसे मैंने लिखा A का अनुपात था 1/6, B का अनुपात था 1/8 और C का था 1/12। अब आपसे बोला जाए उसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि 3 निवेशक हैं और 3 निवेशकों को अपने इन्वेस्टमेंट में जो फायदा हुआ है वो फायदा हुआ है गाइस 3600 रुपये का। तीनों को प्रॉफिट हुआ है मिला के। अब तीनों को प्रॉफिट हुआ है तो उसमें बोला जाए कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, अपने को बांटना है। अपने आपको दिख रहा होगा कि ये रेशियो तो दे रखा है, अपने बांट देंगे जैसे आपने पहले बताया जोड़ के और डिवाइड कर देंगे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि जो रेशियो दे रखा है रियल रेशियो नहीं है, ये अपने को देखने में रेशियो दिख रहा है लेकिन अपने को ये बेवकूफ़ बना रहा है, रेशियो है ही नहीं। अपन इसका रेशियो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जो इसके नीचे दे रखा है ना हर, जिसे अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर, इन तीनों का एलसीएम लेंगे और आपको दिख रहा होगा इन तीनों का एलसीएम 48 अपन ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है इसका एलसीएम 48 लिया यहाँ पे, या अपन 24 भी ले सकते हैं। इससे कटा गाइस ये 4 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो रेशियो से अपन ने क्या किया है एलसीएम लिया है, इससे ये कटा 3 टाइम, यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कटा 2 टाइम। मतलब यहाँ तो 4 आया, 4 1 जा 4, अगर 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, अगर ऊपर भी नंबर होता तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना था। ये 4:3:2 मतलब 4:3:2 ये आया। अब आप इस अनुपात को जैसे मैंने पहले आपको समझाया 4 और 3 7, 7 और 2 9, मतलब टोटल रेशियो आ रहा है आपके पास 9 रेशियो है 3600 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इससे इसको काट दो 4 बार, मतलब एक रेशियो है आपका 400 रुपये के बराबर। जब एक रेशियो 400 के बराबर है, एक का निकालना है तो 400 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका प्रॉफिट हो गया 1600 रुपये। अगर एक रेशियो 400 के बराबर है तो 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे, 1200 रुपये के बराबर हो जाएंगे। एक 400 है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 के बराबर। मतलब आपका जो प्रॉफिट था इन्वेस्टमेंट का, तीनों का, निवेशक का, जो आपने उसका प्रॉफिट था या उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो पूंजी आपने इस तरीके से बांट दी और उनका जो रेशियो था आपको देखने में कैसा लग रहा होगा। मतलब ये जो ट्रिक बनाई गई है ये कोई ट्रिक नहीं है, इसका बेसिक है जिसको आप ट्रिक मान सकते हो। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में जो उलझन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको आगे से उलझन नहीं होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जितना हो सके जितना लोगों को चैनल से जोड़िएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बी अलर्ट, बी सेफ।